ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनान वीरायो। धम्मदया में वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले श्रुति मात की जय। सुदृष्टि तरंगणी ग्रंथ टेकचंद जी कृत ये ग्रंथ है, जिसमें कल तीसरी गाथा अपन ने प्रारंभ की थी, जिसमें 5 परावर्तन की बात आई थी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। तो 3 परावर्तन की बात हो गई थी। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन। यानी पुद्गल परमाणु का कोई ऐसा परमाणु बाकी नहीं रहा जो इस जीव ने नहीं भोगा हो। ऐसा कोई लोकाकाश का प्रदेश बाकी नहीं रहा जहाँ इस जीव ने जन्म नहीं लिया हो। उस सर्पणी और सर्पणी काल का कोई समय बाकी नहीं रहा जिसमें इस जीव का जन्म नहीं हुआ हो। ये 3 काल की परावर्तन की बात हुई। तो प्रश्न पूछा था तो उसका जवाब भी दिए थे। तो ये एक जीव की अपेक्षा नहीं लेना, क्योंकि 6 माह 8 समय में 608 जीव निगोदिया से निकलते हैं। तो उनके द्रव्य परावर्तन हो सकता पूरा, क्षेत्र परावर्तन हो सकता है, उनके काल परावर्तन भी पूरा हो सकता है। पर आगे भव परावर्तन की बात आएगी, उसमें थोड़ी सी दिक्कत। बाकी 3 परावर्तन तो उनके हो सकते हैं। अब भव परावर्तन की यहाँ बात करते हैं। पेज नंबर 17 पर कोई एक जीव पृथ्वी काई का प्रथम भव पाकर मरा। वहाँ से मरकर जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, असेनी, सेनी, देव, मनुष्य, त्रयंच, नारके में उत्पन्न हुआ। मरा, वे भव गिनती में नहीं आए। इस प्रकार घूमते घूमते अनंत काल बाद उतनी आयु को लेकर पृथ्वी का इकाई भव पाए, तब दूसरा भव होता है। पुनः मरकर उपयुक्त प्रकार से चारों गतियों में घुमा। इस प्रकार करते करते अनंत काल बाद जब पुनः उतनी आयु को लेकर पृथ्वी का इकाई भव पाए, तब तीसरा भव होता है। ऐसा घूमते 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 एक भव का निमित्त अनंत काल में मिले। इसी प्रकार जन्म मरण करते करते पृथ्वी काई की जगन्य आयु अंतर्मूर्त में असंख्यात समय होने से असंख्यात बार वहाँ ही जन्मे और मरे। पृथ्वी कायिक में ही जगन्य आयु अंतर्मूर्त है, तो लिखा असंख्यात समय होने से असंख्यात बार वहाँ ही जन्मे और मरे। कि ब परावर्तन है भव। तो एक जीव पृथ्वी कायिक का प्रथम भव पाया, निगो से निकला और पृथ्वी कायिक में उत्पन्न हुआ। वहाँ से मरकर जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, असेनी, देव, मनुष्य, त्रयंच, नारक को हुआ कि वो गिनती में नहीं है। वापस सब घूम घुमा के अनंत वापस पृथ्वी में उत्पन्न होगा जब,
वो दूसरा भव तब होगा। इन सबको पूरा करेगा तब एक होगा। यानी जितने भव हैं वो सब पूरा करे तो निगोदिया जीव तो अनंत आनंद निगोदिया जीव निगोद से निकले ही नहीं है। निगोद के दो भेद होते हैं, एक इतर निगोद और एक नित्य निगोद। तो नित्य निगोद तो वो हैं जो निगोद से निकले ही नहीं जीव। इतर निगोदिया उनको कहते हैं जो निगोद से एक बार निकल गए और वापस निगोद में जाएंगे। जगह के हिसाब से बात नहीं है, सिर्फ रिटर्न की बात है। ख्याल में आ गया? नित्य निगोदिया इतर निगोदिया का मतलब, नित्य निगोदिया मतलब जो जीव निगोद से आज तक निकल करके दूसरी किसी भी पर्याय में जन्म नहीं लिया। निगोद 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 में ही घूम रहे हैं। पृथ्वी का एक नहीं हुए, जल का एक नहीं हुए, अग्नि का एक नहीं हुए, वायु का एक नहीं हुए, प्रत्येक वनस्पति नहीं हुए। अब तक सब उसमें घूम रहा है, तो वो तो नित्य निगोदिया। और जो निगोद से निकलकर पृथ्वी जल अग्नि वायु इसमें किसमें उत्पन्न हुआ, फिर लौट करके निगोद में गया, उसको कहते हैं इतर निगोदिया। बस इतना सा भेद है, बाकी और कोई भेद नहीं है। जो जन्म मरण है वो सब वैसे ही समान है, सुख दुख सब समान है, कोई फर्क नहीं है वहाँ। एक व्यक्ति भारत में था और भारत में रहा, कहीं गया नहीं, और एक भारत में अमेरिका गया और अमेरिका से लौटकर भारत वापस आ गया, तो है भारत में ही अब, तो अमेरिका रिटर्न कहते हैं ना। ऐसे वो निगोदिया जीव अन्य गतियों से रिटर्न होकर के आया है, उसका नाम है इतर निगोदिया जीव। बस तो कोई एक जीव पृथ्वी काई का प्रथम भव पाकर मरा, पहला भव पृथ्वी काई का, वहां से मरकर जल अग्नि वायु वनस्पति दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंचेंद्रिय असैनी सैनी देव मनुष्य त्रियंग नारकी उत्पन्न हुआ, मरा, वे भव गिनती में नहीं आए। इस प्रकार घूमते घूमते अनंत काल बाद पृथ्वी काई का ही भव पाए, तब दूसरा भव होता है। यानी ये सब पूरे करे, दो इंद्री के भव, तीन इंद्री के भव, चार इंद्री के भव, पांच इंद्री के भव, फिर मनुष्य बने, देव बने, नारकी बने, सब पूरा घुमा करके वापस पृथ्वी में जब पैदा होगा दूसरी बार, तब वो दूसरा भव कहलाएगा, नहीं तो अभी तो एक ही चलेगा। तो इन सब तो घूमते घूमते कितना काल व्यतीत हो जाएगा। फिर पहले आ गया काल की बात, उस काल में भी उस समय पहला समय, फिर दूसरा समय, उस सर्पणी काल का पहला समय, फिर उस सर्पणी काल का दूसरा समय, उसमें ही कितना होगा इन सबको घूमते घूमते। आप एक एक परावर्तन को पूरा करने में अनंत अनंत काल व्यतीत हो जाता है यार। बहुत, ये तो बहुत वो वाली बात है, टेंशन वाली बात है? कितनी टेंशन वाली बात है कि टेंशन वाली बात है ना, तो तू कुछ कर। अब यदि तुझे ऐसा भ्रमण नहीं करना हो, अनंत अनंत काल तक संसार में नहीं रुलना हो, तो अपने को मुक्ति मार्ग में लगाना चाहिए और इस सत्य मार्ग में लग करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, करते रहो पंच परावर्तन पूरे, यो परिवर्तन पूरे करते रहो, परिवर्तन पूरे, और क्या। और अनंत काल व्यतीत हो गया ना, अनंत काल व्यतीत हो गया, संसार में रखड़ते 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 क्या फर्क पड़ा। ये सारी दुनिया के साथ अपन है, अपन कौन से अलग हैं? सबके साथ अपन है। तो है ना पंच शामिल, अपन उनके शामिल हो रहे हैं, कोई बदलाव करने की बात नहीं। अरे हट करके कुछ, मुक्ति का मार्ग तो एक सत्य मार्ग है, उसकी ओर उन्मुख होंगे तो सच्चा सुख मिलेगा। संसार का सुख तो भोगा, पर संसार का सुख तो दुख रूप है। जिसको हम सुख कहते हैं ना, वो सुख नहीं, वो दुख है। अतः यहाँ आचार्य महाराज ज्ञान कराते हैं कि तेने कितना कितना काल व्यतीत कर लिया है और अब भी तुझे ये भव भ्रमण करना बाकी है क्या? पुनः एक समय, फिर दो समय, तीन समय अधिक वाली आयु लेकर जन्मे और मरे। इस प्रकार ऐसा करते करते असंख्यात भव पृथ्वी कायिक से करे। पृथ्वी कायिक की जगन आयु अंतर्मूर्त, फिर अंतर्मूर्त एक समय,
अंतर्मुर्ध 2 समय, अंतर्मुर्ध 3 समय, ऐसे करते करते कितना होगा हिसाब लगाओ। और 1 सेकंड में असंख्या समय होते हैं, 1 सेकंड में। हजारों से छोटा भाग तो प्लेन वाले पकड़ रहे हैं, वैज्ञानिक लोगों ने पकड़ लिया है। और 100-150 तो आपके मोबाइल में ही आ रहा है। खेल होते ना, उसमें लग जाता है, आपके मोबाइल में है 1 सेकंड का छोटा भाग। तो सेकंड का छोटा भाग जो है वो तो मोबाइल से पता लग रहा है कि 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड ही हुआ, पर उसके 1000-2000 में छोटा और से छोटा भाग तो प्लेन में पकड़ लेते हैं कितना हुआ। बच्चों दौड़ होती है, इतने सेकंड में इतनी दौड़ पूरी करनी है। तो यहाँ तो सेकंड से छोटा और समय जो हमारी पकड़ में नहीं आता है। काल का सबसे छोटा भाग उसका नाम है समय, और उसी के आधार पर सब समय नाम पड़ा है। आवली बड़ा है, समय से बड़ा आवली होता है। पुनः 1 समय, फिर 2 समय, 3 समय, अधिक वाली आयु लेकर जन्मे और मरे। इस प्रकार ऐसा करते करते असंख्यात भव पृथ्वी का क्या करे। ऐसे भव किसके करे? असंख्यात भव पृथ्वी का क्या करे। तो करने पड़ेंगे आपको, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक काम है, सब टेंशन मत लो, ये सब ऑटोमेटिक होता है। इसी अनुक्रम से असंख्यात भव फिर जल का ऐक्य करे, इसी अनुक्रम से असंख्यात भव अग्नि का ऐक्य करे, इसी अनुक्रम से असंख्यात भव वायु का ऐक्य करे। इसी प्रकार वनस्पति 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रिंच के भव अनुक्रम से करे। यानी पृथ्वी कायिक से ज्यादा पुण्य चाहिए जल कायिक में, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, फिर उससे ज्यादा पुण्य हो तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, यानी पुण्य ज्यादा करोगे, उस योग की आयु बांधोगे तब होगा। इसको भी एक एक में असंख्यात भव, कितना काल व्यतीत हो जाएगा, वो गया है तेरा। ऐसे असंख्यात भव अनुक्रम से करने के बाद किसी पुण्य योग से देव होकर सुख होकर मरता है। बीच में मनुष्य, त्रिंज, नारकी होने की गणना नहीं होती। बीच में सब बातें हो गिनती में नहीं, वो तो खतौनी नहीं हुई आपकी। एक एक परावर्तन के लिए वापिस ये सब पूरा करके वहां जाओगे तब वो गिनती में आएगा। ये होल है, होल में यहाँ से आप चले पूरा 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 यूं घूम करके जाते, अब यहाँ से यहाँ तक आए, फिर वापस गए, फिर यहाँ के वापस गए, इधर गए, वो गिनती में नहीं है आपका। पृथ्वी नहीं, यहाँ भव की बात चलती है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये पर्याय की बात चलती है, ये भूमि उमी नहीं। एक पृथ्वी, ये जो अपन जो देख रहे हैं पृथ्वी, इसमें एक जीव तो नहीं है, तो बहुत है। पृथ्वी कायिक एक जीव, ऐसा। ये जमीन है, ये जो तो जड़ है, नीचे जो अपन देख रहे हैं जमीन, उस जमीन के नीचे वाला जो भाग है तो वो पृथ्वी कायिक है। ऊपर का जो अपन देख रहे हैं वो तो पृथ्वी है, खाली पृथ्वी कायिक नहीं है। पहाड़ है जैसे, तो पहाड़ के अंदर वो पृथ्वी कायिक है, अंदर चट्टानें बढ़ती हैं, बहुत कुछ होता है। ऊपर जो देख रहे हैं सब तो ये तो पृथ्वी हो गया। ये जो मार्बल है ये सब है तो पृथ्वी है, खाली पृथ्वी कायिक नहीं है। पृथ्वी कायिक का मतलब जिस पृथ्वी के अंदर जीव होता है वो पृथ्वी कायिक कहलाता है। हाँ, 4 भेद है, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव, 4 भेद है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ कहते हैं एक एक करते जाओ पूरा करने में कितना समय होगा। बीच वाले तो गिनती में है, जैसे उदाहरण है ना, ये होल के अंदर यहाँ गेट पर एक चक्कर पूरा करोगे, यहाँ से ही घूमते आओगे, तब यहाँ से घूमते यहाँ आए, फिर वापस गए, फिर यहाँ घूम कर वापस गए, वो गिनती में नहीं है सारे आपके। पूरा राउंड व्यवस्थित होता है तो गिनती में है। तो ये सब इतने भव पूरे करो तो आपकी गिनती में आएंगे, नहीं आएंगे। कि नहीं हुए तो हमारे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आपको मुक्ति के मार्ग
की ओर बढ़ना है, ये सब परावर्तन पूरे करने को जरूरत थोड़ी है। ऐसा नियम नहीं है कि जीव सब परावर्तन पूरे करेगा तभी मोक्ष होगा, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, आपके हाथ में। आप तो मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ करो कि अरे यार ये सब परावर्तन पूरा कदी वेगान कदी मुक्त जाऊंगा, ये बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा नियम नहीं है कि जीव को इन पंच परावर्तन करने के लिए अनंत अनंत काल तक एक बार घूमना ही पड़ेगा, सब पूरे होंगे तो ही मोक्ष जा सकता है, ऐसा नियम नहीं है। और हो गए ना अनंत काल, अनादि काल से जीव है, उसमें अनंत काल व्यतीत हो गया, हो गए परावर्तन कितने पूरे। खाली ब परावर्तन की बात है, बाकी तो द्रव्य क्षेत्र काल तो हो ही गए हैं, ये तो हो ही गए हैं पूरे। एक इंद्रिय, वो भी सब नहीं, वेंत्र आदि देवों में होगा तो होगा, वेंत्र आदि देवों में पैदा होता तो होता है। पुण्य योग से देव होकर सुख होकर मरता है, बीच में मनुष्य त्रेंच नारकी होने की गणना नहीं होती। पुनः फिर किसी पुण्य योग से देवी हो तब दूसरा भव होता है, तब पुनः सारा घूमता हो, फिर पुनः लेगा जन्म, तब बीच में कितनी बार देव हुआ कोई मतलब नहीं है। इन सब परावर्तन पूरा करते हुए जब आएगा तब उसका दूसरा भव देव का होगा। इस प्रकार घूमते घूमते देव के असंख्यात भव पूरे किए, यानी देव भी एक बार नहीं हुआ है, असंख्यातों बार देव हुआ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इन सबके चार चार भेद हैं। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव। जैसे ये जो जड़ है ना पूरी, वो पृथ्वी हो गई। पृथ्वी काय जिसमें अभी अभी जीव निकला है वो पृथ्वी काय, जिसमें अभी जीव मौजूद है वो पृथ्वी कायिक। और जो पृथ्वी काय में जन्म लेने वाला, पृथ्वी कायिक में जन्म लेने वाला है जीव, उसको कहते हैं पृथ्वी जीव। यहाँ से मरकर उसमें उत्पन्न होने वाला है उसको कहते हैं पृथ्वी जीव। ऐसे ही अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायिक और अग्नि जीव। जल, जल काय, जल कायिक और जल जीव, ऐसे सब पांचों में लगा लेना। हमलाल साहब पकड़ में आ गई बात, पहले भी बताया था मैंने, बहुत पहले भी, ख्याल में हो तो। हाँ, वो तो अग्नि कायिक है, मरते हैं तो दोष लगता है ना। तो पहले वाले इसलिए क्या करते थे मालूम है कि नहीं आपको? वो क्यों करते थे ऐसा कि इतना दोष से बचे, इसलिए था। वो लगा देते आग, फिर ढक देते थे, तो बार बार अग्नि का एक जीव की इंसान का दोष नहीं लगे इसलिए करते थे। तो जिस उस अग्नि की उतनी आयु होती थी उस जीव की, तो उतने काल रहता था। अब इनकी आयु कम है तो कम समय रहते हैं। तो जो अग्नि जली, आप 2 घंटा जल रही है, कोई 3 घंटा जल रही है, कोई 4 घंटा जलती है, ऐसा भी होता नहीं होता है। तो जिस जीव का जितना काल होता है उतने काल तक वो रहेगा। फिर इधर उसकी मृत्यु का काल, इधर आपके बंद करने का भाव। ये ट्यूबलाइट है, ये सब ऐसा ही है। तो हाँ, गैस का ही पूछ रहे हो। तो ये ऐसी व्यवस्था है, जीव जन्मता मरता उनका काल ही है इतना। अंतर्मूर्त काल है, जगन्य काल लिखा ना। तो व्यर्थ में भी नहीं जलाना चाहिए, गैस भी नहीं जलनी चाहिए। जीव इंसान वो तो देखो ग्रस्त जीवन है तो ये सब होगा। स्थावर जीव की हिंसा से आप बच ही नहीं सकते। ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त जीवन में आप वो होगा। पर ये छोटे छोटे जीव रक्षा के परिणाम रखना जीव रक्षा का, परंतु उसके पीछे नहीं पागल होना। पागल होना है तो आत्म पुरुषार्थ करो ताकि ये जीव हिंसा होगी नहीं आपसे। अपन दिमाग वहां दौड़ा रहे और ये और जीव नहीं मरे, यो जीव नहीं मरे, इसमें सब सावधानी रख रहे, इधर का पुरुषार्थ नहीं करते। वो आप ऐसा पुरुषार्थ करो कि इन जीवों की रक्षा स्वतः हो जाए। अब भगवान बन गए, उसके बाद कौन सी हिंसा हो रही किसी जीव को? सब रक्षा हो गई उनके। तो एक जीव भी नहीं मरता उनसे, तो जीव दया होगी ना
केवल गानी दया है तो दया है कौन की? अब कोई मतलब जीव नहीं मरता, स्वतः दया हो रही, कुछ नहीं, बिना भाव किए स्वतः दया हो रही है। एक जीव नहीं मरता आनंद से, एक जीव नहीं मरता सिद्ध से। अपन स्वाध्याय नहीं करते, चिंतन मनन नहीं करेंगे, इसके पीछे अरे यूं देते सावधान रखना, ये कपड़े बदलो, मुंह बदलो, पूरा उपयोग उसमें, दया का परिणाम पूरा रखना, पर उसके पीछे पागल होकर के उसमें रत नहीं हो जाना। स्वतः पलेगी क्रिया आपकी, स्वतः पलेगी आपकी क्रिया। आप व्यवस्थित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सब क्रिया स्वतः पलेगी ना। विवेक पूरा रखना, विवेक में गड़बड़ी नहीं, और उसके पीछे क्रिया में ही धर्म मान करके अटकना नहीं, यूं कहना, उसमें बहुत धर्म हो गया ऐसा मान के अटकना नहीं, ये कहना अर्थ है। इस प्रकार क्रम से मनुष्य के असंख्यात भव पूरे किए, ऐसे ही असंख्यात भव नारकी के किए, ऐसे ही त्रिंज पंचेंद्री के भव किए इत्यादि, ऐसे अनुक्रम से लेकर चारों गति संबंधी सर्व भव किए, देव के, मनुष्य के, नारक के, फिर त्रिंज पंचेंद्री के। अनुक्रम है इसमें फिक्स, एक इंद्री के बाद 2 इंद्री, फिर 3 इंद्री आएगी, फिर 4 इंद्री आएगी, 5 इंद्री में पहले फिर देव, फिर मनुष्य, फिर नारकी, फिर त्रिंज, सब अनुक्रम से। संबंधी सर्वभव किए, उनमें समय जितना अक्षय अनंत का लगता है वो भव परावर्तन है, कि इतना अनंत अनंत काल व्यतीत हुआ, वो सब मिल करके एक भव परावर्तन हुआ है। सक्षय, सक्षय मतलब जिसका क्षय होगा, आपका कल भी बताया था मैंने, सक्षय का मतलब है जिसका अंत होगा। अनंत काल वो वाला नहीं है, अक्षय अनंत नहीं है। एक अनंत काल वो होता है जिसका क्षय कभी नहीं होगा, एक अनंत वो है जिसका क्षय होगा। तो वो अनंत काल तो का अनंत काल कह रहे हो ना, फिर आप कह रहे हो छः, ये क्यों लगा रहे हो? यह समझने जैसा है, यहाँ समझने जैसी बात है। अनंत काल के 2 भेद, कितने भेद? एक अक्षय अनंत और एक सक्षय अनंत। अनंत 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 काल और एक अनंत, यूँ समझो। तो जो अनंत काल है वो तो आपका समाप्त होगा, और जो अनंत अनंत है, अक्षय अनंत है, वो समाप्त नहीं होगा। तो ये सच है, भव परावर्तन का जो उनका वो समाप्त होगा ना, खत्म होगा, जाएंगे आप। इसमें जितना सच है अनंत काल लगता है वह भव परावर्तन है। अब अंतिम है भाव परावर्तन। 5 परावर्तन में 4 परावर्तन, इसका क्रम फिक्स है, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते आप। पंच परावर्तन का जो क्रम है वो बिल्कुल क्रम से ही बोलना पड़ेगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, आगे पीछे नहीं कर सकते इसमें। 6 द्रव्यों के नाम आगे पीछे चलो बोलोगे तो चलेगा। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल आप बोलोगे चलेगा। 6 द्रव्य के नाम कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी का कुछ नहीं। पर ये जो 5 परावर्तन है उसका क्रम है, पहले द्रव्य परावर्तन पूरा होगा तभी जा करके काल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, फिर काल परावर्तन, फिर भव परावर्तन, फिर भाव परावर्तन, ऐसा क्रम है फिक्स। तो भाव परावर्तन की बात करते हैं अब। जिनसे कर्मों की सबसे कम स्थिति आदि बनती है, ऐसे मोहादि सहित सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव के जो अक्षर के अनंतवेक भाग जगन्य ज्ञान है, उसे लेकर मरा, पुनः अनेक पर्यायों में उत्पन्न हुआ, वह गणना में नहीं आया, तथा यदि निगोद में भी उत्पन्न हो, परंतु बहुत ज्ञान धारण कर उत्पन्न हो तो भी गणना नहीं होगी। ऐसा करते करते अनंत भव बीतने पर जब किसी कर्म योग से ऐसा भव पाया जो जगन्य ज्ञान से एक अंश अधिक हो, तब दूसरा भव गणना में आए। पुनः मरा उत्पन्न हुआ, 4 गति की ऐसी अनेक पर्याय अधिक ज्ञान सहित धारण की, उन्हें नहीं गिनना। इस प्रकार अनंत काल व्यतीत होने पर
ऐसा भव पाए जो जगन ज्ञान से 2 अंश अधिक ज्ञान वाला हो। इस प्रकार एक अंश से बढ़ता बढ़ता अनुक्रम से असंख्यात अंश बढ़ने में जितना सच है अनंत का लगता है वो 5वां भाव परावर्तन है। यहाँ पर ज्ञान की मुख्यता ली है, यहाँ पर ज्ञान की मुख्यता से लिया गया है, बाकी जगह भाव की मुख्यता से लिया है। यहाँ ज्ञान को मुख्य करके बात कही गई कि जिनसे कर्मों की सबसे कम स्थिति आदि बनती है, ऐसे मुआदि सहित सूक्ष्म निगोद लभ पर्याप्तक जीव के जो अक्षर के अनंतवे भाव जगन्य ज्ञान है उसे लेकर मरा। यानी निगोदिया जीव उसके जो जगन्य ज्ञान है सबसे, निगोद में भी ज्ञान में अलग अलग भेद हो सकता है, पर निगोदिया जीव का वो जगन्य ज्ञान उसका एक अंश उतना पूरा करने के बाद वो दूसरी गति में गया, सब गति पूरी करके आया और निगोद में भी उत्पन्न हुआ और ज़्यादा ज्ञान वाला हो गया तो काम का नहीं, गिनती में नहीं, वो वापस दूसरा अंश तक का आए तब वो दूसरा गिनती में आएगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? नहीं आया। जैसे समझो कि 10 है, 10 अंक, एक अंक से शुरू करना आपको, फिर 2 अंक आएगा, फिर 3 का अंक आएगा, फिर 4 का आएगा, 5 का आएगा, 6 का, 7, 10 क्रम से आना चाहिए ना। तो आप एक अंक से 99 पे गए, 98 पे गए, 95 को गिनती का मतलब नहीं है वो। जब आप घूम फिर करके सब पूरे करके 1 से 100 तक की गिनती से पूरी करा के वापस क्रम से आओगे 2 पर तो वो गिनती में है। आप 1 से 10 पे गए, 15 पे गए, 20 पे गए, 25 पे गए, 30 पे गए, 40 पे गए, कोई गिनती का नहीं है। कहीं भी घूमे कितना, सब पूरा करना जरूरी है। वो पूरे करके क्रमशः फिर आप आओगे 2 पर तो गिनती में होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो आपकी गिनती के खाते में नहीं है। ऐसा नहीं किसको कर दिया, ये खाना भर गया, ये खाना भर गया, वो खेलते ना क्रॉस वाला, इधर कट इधर राइट, तो आपके 3 कॉलम कहीं आगे पीछे हो काम नहीं, एक सीध में होने चाहिए कट, या तो क्रॉस में कट हो या यूं कट हो, तभी गिनती में आता, तब तो आपका पॉइंट बनता, नहीं तो बनता नहीं है ना। ऐसे यहाँ कह कितना भी घूमो, उस सबको घुमा के वहाँ दूसरे अंश पे आओगे ज्ञान के, तब आपकी वो गिनती में आएगा, बाकी गिनती में नहीं है। एक एक अंश क्रमशः बढ़ता जाएगा, तो उस बढ़ने में कितना काल व्यतीत हो जाएगा बताओ। एक अक्षर के अनंतवे भाग लिखा ज्ञान, तो भी उसमें भी क्षोभसम ज्ञान का अंतर होता है ना, सबका पुण्य अलग अलग। अभी अपन मनुष्य हैं, सामान्य क्षोभसम ज्ञान कितना बताया उसका, सामान्य मनुष्य का क्षोभसम ज्ञान कितना बताया, संगी पंचेंद्रिय हो तो भेद विज्ञान कर सके, इतना तो है सबके पास, परंतु सबका समान है, इतना तो होगा ही होगा, वो कॉमन हो गया, पर उससे कम ज्यादा तो हो सकता है ना। ऐसे निगोद में भी ये बात अच्छी मिली यहाँ पर, अपन सब निगोदिया जीवों का एक समान ज्ञान समझते थे, समझाएंगे, सब निगोदिया जीवों के एक समान ज्ञान होता, पर ऐसा नहीं है। यहाँ एकदम क्लियर आया है, क्योंकि क्षोभसम ज्ञान का पुण्य भी अलग अलग उसका होगा ना, तो उसके उस मात्रा का पर एक लिमिट है। मनुष्य में सबसे अधिक क्षोभसम ज्ञान कितना बड़ा हो सकता है, द्वादशांग, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे निगोद में भी सीमा तक, पर स्टार्ट और अंत 2 अलग अलग हो गए ना, भाई आदि जगन्य और उत्कृष्ट, तो जगन्य कितना, तो जगन्य काल में फिर एक एक अंश बढ़ता हुआ लेना है, तब जाकर के काम हुआ। अपने को कुछ नहीं लेना है, ये हिसाब बताया है, कर्णानियोग की बात है तो समझाया है, इसको समझो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़ता है, सभी ऑटोमेटिक काम होता है, सब कुछ व्यवस्थित व्यवस्था है, जगत का सब परिणाम सुव्यवस्थित है। आपको तो इन सब से ये बताना है, मम्मी पीछे, इससे आपको तो ये बताना है कि हे जीव, तेने कितना काल संसार में व्यतीत कर दिया है, अब तो तू सुधरने का नाम ले, अब तो इस संसार का अभाव करने की तैयारी कर। इतना समझाने के लिए सब बात है, यानी आप वितराग मार्ग की ओर बढ़ो, इतना प्रयोजन है। आपको ये परावर्तन करने के लिए ये करना पड़ेगा, ये बोल लेने पड़ेंगे, आपको कुछ नहीं लेना है, सब ऑटोमेटिक होता है।
कुछ नहीं करना है। बटन चालू की, ट्यूबलाइट जल जाएगी, आपको करंट वहाँ प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं करना, जहाँ लगा हुआ है। सुनिएगी, ये सब ऑटोमेटिक प्रकृति में व्यवस्था है, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आपको इसमें कोई हेडेक नहीं है। नहीं तो वो कहानी है ना, सुनाई, को गुने। मैंने कविता में लिखा ना, बाग बाग हो गया, उसमें लिखा था को गुने को इस चिंता से मुक्त हो गए। वस्तु स्वरूप जाना, को गुने को धुने। एक व्यक्ति था जो घूमने गया तो बहुत बड़ा रुई का गोदाम, बहुत बड़ा रुई का गोदाम पिजा रहा था। वो देखा, उसने देखा इतना बड़ा गोदाम, इसको मैं कब रुई को धुनूंगा, कब भूनूंगा, कब होगा ये काम, इतना मैं कब करूंगा। और उसको देख के गोदाम, उस रुई को गोदाम, इतना बड़ा गोदाम देख के वो पागल हो गया। और वहां से को धुने को भूने, को धुने को भूने, को धुने, बस घर में यही बात, खाने बैठे तो यही सब करे यही। अब उसका दिमाग तो खराब हो गया पूरा। अब डॉक्टर के पास गए, फिर कोई आराम नहीं, फिर मनोविज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले गए। उसने कहा क्या हुआ, तो सारी घटना बताई घर वालों ने, ऐसा होता। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आप हो जाएगा, आप चिंता मत करो, इसको यहीं पर 2 दिन 3 दिन यहीं रहेंगे और सब हो जाएगा। समझ, डॉक्टर को पकड़ में आ गई कि असली जड़ क्या है। फिर वो सुबह वो अखबार लेकर के पढ़ता जोर जोर से, उस गोदाम में भयंकर आग लगी, सारी रुई जल गई। डॉक्टर आया, अखबार लेके पढ़ रहा जोर जोर से, उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने, पिजारे के सामने, उदयपुर के उस गोदाम में आग लगी, सारी रुई जल करके खाक हो गई, सारी रुई जल के खाक हो गई, पूरा गोदाम जल गया। वो उछल पड़ता, ओ बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, अब मेरे को भूनना नहीं पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद हो गया, काम खत्म, क्योंकि उसके दिमाग में कचरा भर गया था कि इतना बड़ा, तो जैसे उसके दिमाग में गोदाम जल गया, अब मुझे भूनना नहीं पड़ेगा, बात खत्म, तो वो लाइन पे आ गया। तो अलग अलग ढंग से है कहानी को, क्या नदी के किनारे गए, वहां गोदाम देखा, ये क्या अलग कहानी है, कहानी को समझना, ठीक है। तो जैसे उसके दिमाग में कचरा घुस गया था, को धुने को भूने के, तो उस चक्कर में पागल हुआ, उसने अब जल गया था, अपने नहीं ढूंढना पड़ेगा, पर ठीक है। ऐसे इन पंच परावर्तन पढ़ करके आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना, अब ये कब परावर्तन पूरे करेंगे, कब अपना मोक्ष होगा भी कि नहीं, कुछ नहीं, ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है और आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ तो पंच परावर्तन के अभाव की बात कर रहे हैं और ऑटोमेटिक आपको अपना पुरुषार्थ क्या करना वो सोचना है। आप नहीं करते इसलिए ऑटोमेटिक परावर्तन होते हैं। अपने भावों को शुद्ध कर लिया और भाव शुद्ध हो जाते, आत्मा की स्थिति बन जाती, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता, तो भाव परावर्तन शुरू हो जाते हैं, आपके अभाव हो जाएंगे आपके। और ज़्यादा से ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन का, यानी पूरा परावर्तन भी नहीं, आधा ही करना पड़ेगा आपको। अधिक से अधिक काल व्यतीत करेंगे सम्यक दर्शन के बाद कोई जी, अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल ही पूरा करना, इससे ज्यादा नहीं। अर्धपुद्गल परावर्तन मतलब पहला जो परावर्तन आया है, कौन सा, द्रव्य परावर्तन, वो भी आधा, पूरा नहीं, तो वो भी कोई कम नहीं है, टाइम तो बहुत है उसमें। परंतु एक इतनी लंबी लिमिट थी, उसकी लिमिट तो हो गई ना, ये है इसमें। परावर्तन काल की अधिकता व हीनता बताते हैं। प्रथम ही पुद्गल परावर्तन का काल स6 अनंत है, उससे अनंत गुणा काल क्षेत्र परावर्तन का है, उससे अनंत गुणा काल काल परावर्तन का है, उससे अनंत गुणा काल भव परावर्तन का है और उससे अनंत गुणा काल भाव परावर्तन का है। यानी क्रमशः बढ़ता हुआ, गुणा गुणा हुआ, क्यों, एक पूरा होगा तब दूसरा, दूसरा पूरा होगा तीसरा। तो द्रव्य परावर्तन का जो काल है वो स6 अनंत है, उस 6 से अनंत गुणा काल पीरियड है, काल क्षेत्र परावर्तन का। क्षेत्र परावर्तन पूरा, उससे गुणा से अनंत गुणा करो तो काल परावर्तन,
काल परावर्तन से अनंत गुणा भव परावर्तन, और भव परावर्तन से अनंत गुणा काल है भाव परावर्तन का। तो आप सोचो कितना पीरियड लंबा है। इससे दो बातें सिद्ध हो रही है, मैंने पहले भी कहा था। एक तो जीव की अनादि अनंत पने की सिद्धि होती है इसको, कि जीव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसका कहीं कुछ नहीं हुआ। यानी जीव नाश को प्राप्त होता है ऐसा जो कहते हैं वो ठीक नहीं है, इसकी सिद्धि हो रही है। एक तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि मर जाएंगे मर जाएंगे, जीव कभी नहीं मरता। यदि मर जाएगा तो परावर्तन कैसे पूरे होंगे, बोलो परावर्तन कैसे पूरे होंगे? तो इससे सिद्धि हो रही है जीव के अनादि अनंत पने की। और दूसरी सिद्धि हो रही है कि इतना काल व्यतीत हो गया फिर भी जीव का कुछ नहीं बिगड़ा। तीसरी सिद्धि ये होती है कि जीव अनंत काल से अपनी भूल को सुधार नहीं रहा है, अपराध पर अपराध किए जा रहा है, इसलिए इसके भवभ्रमण हो रहा है। अपराध पर अपराध, गलती पर गलती, गलती पर गलती किए जा रहा है ना, अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न करता, पुरुषार्थ कर लिया होता तो ये इतना परावर्तन काल नहीं होता, इतने परावर्तन नहीं होते। कि ऐसा कोई जीव जिसने ऐसी गलती नहीं की हो। एक उदाहरण तो ऐसे बहुत उदाहरण है। एक तो अपना भरत जी के पुत्रों का है ही, पर ऐसे कई जीव हैं। वो तो एक उदाहरण गिनती में आया है, बाकी कई जीव। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा जीव हो जो पहली बार मनुष्य बना हो, पहली बार मनुष्य बना हो, कि अभी तक एकेंद्रोन्दित हुआ पर मनुष्य पर्याय पहली बार पाई हो, और उसमें भी जैन कुल मिल गया हो, उसको जैन कुल में भी दिगंबरपना मिल गया हो, दिगंबर में भी शुद्ध बात सुनने को मिल गई हो सकता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि आपने मनुष्य भव के अनंत भव पहले किए ही किए आपने, ऐसा जरूर नहीं है। हमने तो पढ़ा है कि अनंत भव व्यतीत के गृह उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुकलेश न पायो। तो सब जीवों की अपेक्षा कथन है, एक आपके अकेले की अपेक्षा कथन नहीं है। अनंत आनंद जीव राशि है, तो समूह में बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना। बच्चे लेट आए, 2-3 बच्चे, तो प्रार्थना में कहते हैं हम कि देखो लेट नहीं आना। तो जो लेट नहीं आए रोजाना आते वो भी सुनते कि नहीं सुनते, और जो लेट आए वो भी आए। तो सर हमको क्यों कह रहे हो, हमको क्यों कह रहे हो? अरे तुमको नहीं कहा तुमने, पर कथन तो ऐसे ही आएगा भैया। तो सामान्य जब कथन किया जाएगा तो यही किया जाएगा। जब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात की जाएगी, अब आप भगवान के समोसरण में जाकर के पूछो अभी प्रश्न, युगमंदर स्वामी का समोसरण है, उनके समोसरण में जाके पूछो अभी कि मैंने अभी तक कितने मनुष्य भोग पाए, तो एक्यूरेट को आपके आ जाएंगे इतने मनुष्य भोग पाए आपने, हैं? हाँ पूछो आप, मिलेगा जवाब। और अब मेरे कितने भव बाकी हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। संसार के कितने भव बाकी हैं, क्यों नहीं जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकते हो? आप जा सकते हो। आप नहीं जा सकते तो आपके दोस्त हैं, उनको को वो प्रश्न पूछ लेंगे। आपके देव देवी हैं, वो तो जा ही सकते हैं ना। आप उनसे बात करो कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर लेके आओ। तुम क्या करते हो फिर हमारे, हैं? क्या आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे दो, ला करके दो। तुम जा सकते हो, हम नहीं जा सकते हैं। इतना काम करो ना, है? कर सकते हैं और आपको उत्तर मिल सकता है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे परावर्तन संसार भ्रमण करते करते भोगते अनंत भव हो गए। जब जीव की काल अवधि निकट आती है तब संसारी जीव को पंचलब्धियों की प्राप्ति होती है। भैया देखो ये बात सत्य है। ऐसे पंच परावर्तन करते 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 संसार भ्रमण करते करते भोगते भोगते अनंत काल व्यतीत हो गया। काल अवधि पकेगी तो सब काम हो जाएगा।
अब समझ में आ गया कि अपने जब काल अवधि पकेगी तब अपन काम करेंगे। तेरी काल अवधि कब पकेगी तेरे को पता है? टोडरमल जी साहब ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा काल अवधि कछु वस्तु नहीं, ऐसा लिखा। सरो दीदी क्या कहा बोलो? इधर बैठो न, फिर उधर क्यों चलेगी? हाँ, इधर तो पंखा ही नहीं है। काल अवधि तो कछु वस्तु नहीं। जिस समय तेरे पुरुषार्थ योग परिणाम हुए वही काल अवधि है। नहीं होती है, देखो ये इसमें नहीं, पांच समवाय है वो स्वीकार करने पड़ेंगे। आप 5 समवाय को स्वीकार नहीं करते थोड़ी बनता है। 5 समवाय, एक कोई भी कार्य होता है उस कार्य होने में 5 समवाय चाहिए। पर जब काल की अपेक्षा मुख्य कथन किया इसलिए काल अवधि की बात कही गई है कि जब जीव की काल अवधि पकेगी तब वो होगा। तभी लास्ट में क्या है भाई, इसकी काल अवधि नहीं पकी, अपन कितना भी करें तो ये नहीं हुआ भाई। कोई देखो भगवान की इच्छा नहीं थी, आदमी कहीं जा करके विराम तो लेगा ना। तो कई लोग ये कहते हैं देखो भगवान की इच्छा नहीं थी, वो भगवान पे डालते हैं। कुछ क्या करें लास्ट तो उनको वो दिखता है बेचारा भगवान, वो भगवान पे डाल देते हैं, हम इस पे कर्मों पे डाल देते हैं। बात क्या फर्क पड़ा है? अपने भूल को हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सचमुच अपनी भूल है, किसी दूसरों की भूल नहीं है। अपनी भूल पर भूल किए जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यही तो बात है। सत्य है जब तेरी होनार भली होगी तो तेरे परिणाम भी बदलेंगे, ये बात सत्य 100%, उसमें कोई नहीं। इसका अर्थ पुरुषार्थ उपाध्याय नहीं, सहज रहो ये कहना अर्थ है। सहज रहो, सहज रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सहज, हर बार में इतनी आकुल व्याकुल हो जाते हैं तो नहीं होना कि जब जो होना वो होगा। ये आपके परिणामों को शांत करने के लिए, आपकी अनंत आकुलता को खत्म करने की बात, ये काल अवधि की बात कही गई है। उसका प्रयोजन ये है कि आप बहुत आकुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल साहब ने लिखा कि हम तत्व विचार भी करें फिर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वो यही आए कि सम्यक तत्व विचार करेगा तो होगा ही होगा, पर जब होना तब हो जाएगा। तेरा तो काम इतना है, आगे का तू विचार मत। मैं खाना खाऊं और मेरा पेट नहीं भरे तो, कि तेरा तो इतना सा काम है कि तू तो खाना खा, पेट भरेगा नहीं भरेगा सब हो जाएगा। तू खाना ही नहीं खाए फिर कि नहीं, मैं खाना खाया पेट नहीं भरा तो पहले हाँ भरो। तू खाना खाएगा जितना जरूरत है उतना खाएगा तो पेट भरेगा ही भरेगा। तू बिल्कुल नहीं खाएगा, तू ऐसे कहता रहेगा तो पेट नहीं भरने वाला है। समझ आई नहीं? तो हम यथा योग्य अपने पुरुषार्थ का प्रयत्न करें, अर्थात अपने परिणाम को स्थिर करते हुए अपने चैतन्य प्रभु को जानने का पुरुषार्थ करेंगे तो काल अवधि ऑटोमेटिक पकी पकाई है। सब तैयार हैं, जो 608 जी मुख जाने वाले हैं उनमें अपना भी नंबर लग सकता है। हम अपना काम करें, बाकी सब अपने को पता तो है नहीं, तो पता नहीं है तो अपन तो लाइन में लगे ना बराबर से चर्चा के चलेंगे।